दोस्तों, सिक्किम विभीषिका के बाद कई पहलू सामने आ रहे हैं और चिंताजनक पहलू सामने आ रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि इस भयावह प्रलयकारी बाढ़ में जहां हजारों लोग बेघर हो गए, जहां सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं, कई लोग के मारे जाने की खबर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बह गई है। उसी में एक खबर ये भी आई थी कि सेना की छावनी जो है वो भी बह गई है और उसमें से 23 जवान भी लापता बताए गए थे, जिसमें से एक जवान मिल गया था। 20 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोज जारी है। उनके बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी ये आ रही है कि इस विभीषिका के साथ, बाढ़ के साथ सेना के बहुत से हथियार भी उसमें बह गए हैं। बहुत से गोला बारूद, बम, रॉकेट लॉन्चर इत्यादि भी उसमें बह गए हैं और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि पानी के बहाव के साथ वो पूरा तीस्ता नदी में बह रहे हैं या फिर उधर उधर किनारे पर जा रहे हैं, जो लोगों के लिए बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इसलिए जो पुलिस के जितने भी थाने लगते हैं, सिक्किम से लेकर या पश्चिम बंगाल की बात करें, जितने भी सिक्किम के आसपास जो थाने लगते हैं, सबके द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि कोई भी नदी में आपको सामान जैसे कि आग्नेयास्त्र, विस्फोटक आदि तीस्ता में बहता मिल सकता है, तो ऐसे में आप उसको टच न करें, उसको हाथ न लगाएं और तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाने को दें, क्योंकि ये बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। और इसमें आपसे ये बता देते हैं, बक्सा हो सकता है, पैकेट हो सकते हैं, आग्नेयास्त्र हो सकते हैं या और भी कोई सामान हो सकता है। तो ऐसी संदिग्ध वस्तु जब आपको तीस्ता नदी में बहती मिले या फिर तीस्ता नदी के किनारे मिले, तो आप उसे बिल्कुल न छुएं और अपने नजदीक के थाने में इस बात को सूचित करें कि ऐसी ऐसी संदिग्ध वस्तु दी गई है, क्योंकि सूत्र ऐसा भी बता रहे हैं कि एक स्थान पर, एक या दो जगहों पर विस्फोट भी हो चुके हैं, 2 लोग घायल भी हो चुके हैं, ऐसी भी सूचनाएं आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बात की पुष्टि है। आप देखेंगे मेरे मोबाइल पे यहाँ साफ जलपाईगुड़ी जिला पुलिस द्वारा जरूरी संदेश जारी किया गया है और जिसमें कहा गया है कि सिक्किम में आई विनाशकारी बाढ़ में विभिन्न सैन्य शिविरों के कुछ आग्नेयास्त्र अब विभिन्न आग्नेयास्त्र आदि जो सामान है, पैकेट है, आप देखेंगे। आप ये सूचना देख लीजिए, जलपाईगुड़ी जिला पुलिस द्वारा जरूरी संदेश कल ही जारी कर दिया गया था। केवल यही नहीं, जितने भी थाने लगते हैं सिक्किम से लेकर बांग्लादेश के बॉर्डर तक, दोनों तरफ जितने भी थाने लगते हैं, सभी जो जिले की पुलिस है उनके द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई है कि इस बाढ़ में सेना के बहुत से उपकरण, बहुत से हथियार, बहुत से आग्नेयास्त्र बह गए हैं, वो बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। नदी किनारे के जो लोग रहते हैं या फिर नदी में कुछ बहता हुआ अगर मिल जाए तो प्लीज उसकी जानकारी पुलिस को दे, उसे छुए नहीं, उससे दूरी बनाए रखें और तुरंत इसकी जानकारी दे। जो संबंधित आसपास जो भी थाना हो, सबसे पहले उसकी जानकारी दे। ये संदेश पुलिस द्वारा जारी किया गया है और विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा जारी किया गया है। ये जलपाईगुड़ी जो जिला पुलिस है उसके द्वारा जो प्रसारित किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य पुलिस द्वारा भी ये सूचना जारी की गई है कि इस बाढ़ में सेना की छावनी को व्यापक नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। जहां सेना के जवान बह गए हैं, वहीं पर सेना के आग्नेयास्त्र, बम, गोला बारूद इत्यादि भी काफी मात्रा में बह गया है, रॉकेट लॉन्चर भी इसमें हो सकते हैं। तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है और नदी में बहती कोई भी संदिग्ध वस्तु, जो विशेषकर ये सूचना उन लोगों के लिए है जो नदी के आसपास रहते हैं, जो तीस्ता नदी के आसपास रहते हैं, उनके लिए विशेष सूचना है। और सिक्किम से लेकर बांग्लादेश तक की दोनों किनारे जो पड़ेंगे विभिन्न थानों के, उनके लोगों के लिए सूचना है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर आपको मिले या बॉक्स मिले या फिर आग्नेयास्त्र मिले, गोला बारूद मिले, या आपको लगे कि यह सेना का सामान है, तो पुलिस को सूचित करें, तुरंत ही पुलिस को सूचित करें, उसे छूने का प्रयास न करें। क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार इस तरह की 1 या 2 घटनाएं घट चुकी है, 2 लोग घायल भी हुए हैं, ऐसी भी सूचना आ रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बात की पुष्टि पक्की है क्योंकि पुलिस द्वारा ये सूचना दे दी गई है विभिन्न स्थानों पर, सोशल मीडिया के माध्यम से और माइकिंग के द्वारा भी। जो पुलिस के द्वारा किनारों पर ये माइकिंग की जा रही है कि संदिग्ध वस्तु को न छुए, हथियार जैसी वस्तु से दूर रहे या फिर विस्फोटक हो सकता है उससे दूरी बनाए रखे। तो ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि सिक्किम की भयावह बाढ़ के पास आ रही है। फिर एक बार दोहरा देता हूं कि
कहा गया है कि नदी में बहने वाली कोई भी संदिग्ध वस्तु को आप न छुए, वो विस्फोटक हो सकती है, क्योंकि सेना की छावनी को बड़ा नुकसान पहुंचा है और वहां से बड़ी मात्रा में गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर इत्यादि नदी के पानी में बह गए हैं। तो हो सकता है वो समय के साथ कभी भी निकल सकते हैं, 10 दिन बाद भी निकल सकते हैं, या फिर दिखाई दे तो उनको छूने का प्रयास न करें और उनसे दूरी बनाए रखें और साथ ही स्थानीय पुलिस को सूचना देने का प्रयास करें। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।